हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी भी नंबर्स को बिना डिवाइड किए कैसे पता लगा सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं? यस, दैट्स द मैजिक ऑफ डिविजिबल रूल्स। सो वेलकम टू आवर टू डेज एप्टीट्यूड सीरीज में। तो आज हम आसान तरीके से 1 से 20 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट रूल्स में। रूल नंबर 1 में सभी नंबर्स जो होता है 1 से डिविजिबल होता है। रूल नंबर 2 ये है कि किसी नंबर्स को अगर पता लगाना हो कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लास्ट में इवन नंबर देखना है। अगर इवन नंबर होता है और वो 2 से पूरे तरह से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं 3 में। तो जब हमें पता लगाना हो कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस नंबर्स के डिजिट्स का सम करेंगे और उसके बाद उस रिजल्ट्स को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि वह 3 से डिविजिबल है। अब आते हैं 4 में। जब हम किसी नंबर को पता लगाना होता है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो नंबर पूरे तरीके से 4 से डिविजिबल है। अब आते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 में ये होता है कि हम किसी नंबर को पता लगाते हैं वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लास्ट में 0 और 5 ये दोनों चेक करते हैं। अगर 0 हुआ या फिर 5 हुआ, तो वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से। अब आते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में ये होता है कि हम किसी नंबर्स के लास्ट डिजिट्स को देखेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। फिर उसके बाद हम उन डिजिट्स का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से। अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब है कि वो पूरे तरीके से 6 से डिविजिबल है। या फिर यह बोला जाए कि 2 और 3 दोनों से चेक करेंगे कि वो डिवाइड होगा या नहीं। अगर दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो ये 6 से डिविजिबल है। अब देखते हैं रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में ये होता है कि किसी नंबर्स को पता लगाएं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लास्ट डिजिट्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उस रिजल्ट को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि वो नंबर जो है डिविजिबल है 7 से। अब आते हैं 8 में। तो 8 में ये होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब है कि वो नंबर 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब आते हैं 9 में। तो 9 में ये होगा कि जब हमको पता लगाना होगा कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस डिजिट्स को सेम 3 की तरह उस नंबर के डिजिट्स को सम करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है पूरे तरीके से, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 10 में। तो 10 नंबर डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा कि 0 है या नहीं। अगर लास्ट डिजिट्स में 0 होता है, इसका मतलब वो नंबर पूरे तरीके से डिविजिबल है 10 से।